दोस्तों नमस्ते प्रणाम। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों हम अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी जान लीजिए अच्छे ही हैं। और हम वीडियो आज इसलिए बना रहे हैं कि हमको बहुत ज़रूरी लगा कि हम वीडियो एक बड़ा वाला बना दें। शॉर्ट वीडियो में बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। वैसे बड़ी वीडियो रहेगी तो सारी वीडियो बातें हम खुल के बताएंगे, अच्छे से बताएंगे तो सब लोग अच्छे से समझ लेंगे। इसलिए हम सोचे कि लाओ आज ब्लॉग अपलोड कर देते हैं। इसमें बहुत लोग जो हमारी वीडियो देख के कहते हैं कि गलत कमेंट करते हैं, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी के भी वीडियो में आप लोग गलत कमेंट मत करिए। क्रिएटर के किसी भी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी के भी, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए कमेंट का बहुत बड़ा महत्व होता है और कमेंट की वजह से बहुत कुछ हो जा सकता है दोस्तों। क्योंकि हम लोगों की उम्मीद जो है कमेंट के पे ही टिकी रहती है। जिस हिसाब से आप लोग कमेंट करते हैं उस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं। तो फ़िलहाल छोड़िए, कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि हम कमेंट जो है अपने माइंड पर नहीं लेते। हमको पता है कि अगर कोई बात लेकर हम चलेंगे तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम किसी की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर भी और कुछ लोग बहुत उल्टा बोल देते हैं तो उनका तो हम रिप्लाई दे देते हैं कमेंट दिखाकर। तो दोस्तों चलिए छोड़ते हैं ये सब और अपने बारे में बातें करते हैं। आप लोग से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। आप लोग वीडियो में हर एक चीज़ देखते हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे पति जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद भी कुछ लोग कर रहे हैं कि व्यूज के लिए नाटक कर रही है और ऐसे ऐसे कर रहे हैं तमाम चीज़ें। तो आप लोग बताइए कि क्या हम आज तक नाटक किए थे व्यूज के लिए? हम कभी नाटक नहीं करते हैं व्यूज के लिए। और दोस्तों नाटक करना रहता तो बहुत पहले कर दिए होते, अब नाटक नहीं कर रहे हैं। आज वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि सोचिए आप लोग के अपने बारे में बहुत चीज़ें बताना है। दोस्तों आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, क्या हम ससुराल में जाएं या ना जाएं? आप लोग को सब कुछ दिखा दिए हैं, अब आप लोगों के ऊपर आप लोग जो बोलोगे वही करेंगे। दोस्तों अगर ससुराल नहीं जाएंगे तो बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाएगा। अब मायके में रहेंगे तो लोग ताने मारते, इधर उधर से बोलियाँ बोलते हैं, अरे पता नहीं कहाँ ही पड़ी है। गाय में सुन ले है ना लोगन कहीं कुल, अरे कौन ससुररिया वाले कौने करे नो ना मैं ना डारत हैं तहीं पड़ल है, यहीं का रोटी तोरी यहीं नेवासा ले। ऐसे ऐसे बहुत लोग ताना मारते हैं। हमको कोई नहीं बोला लेकिन हम जो बेटियां रहती हैं हम सबके बारे में सुने हैं, तो हम सोचते हैं ऐसे ही तो हमको भी लोग कहेंगे ना अगर मैं मायके में रहने लगूँगी तो। और वह कहले बा गाँव में एक कहावत चलल बा कि ससुरे के आधियो रोटी में बहुत सुख होला लेकिन नैहरे के ठीक खड़ी रोटी में वो सुख ना है। तो दोस्तों शादीशुदा होने के बाद बेटियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। और उसके बाद हम वहाँ से अपने एंजल को पढ़ा नहीं सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मेरी मम्मी दोस्तों अकेले है। मैं मम्मी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अब तक मेरी मम्मी बहुत देखी भाली, हमको बहुत संभाली, अभी तक संभालते हुए चली आ रही है। आप लोग तो जानते ही होंगे, जो हमारे नज़दीक वाले हैं सबको पता होगा। तो अब हम सोच रहे हैं हम खुद मेहनत करें, अपने दम पे खड़ा हूँ, अपने पैर पे खड़ी हूँ मैं। और अपने बच्चों का खर्चा कम से कम मैं खुद निकालूं, उनकी पढ़ाई लिखाई कर सकूं। और इसी के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूं। अपना अकेला ज़िंदगी रहती तो कोई टेंशन नहीं था, चाहे जैसे बिता लेते मजदूरी करके और कुछ करके। लेकिन तो दोस्तों बच्चों का भविष्य ख़राब नहीं कर सकते हैं और हमारी मजबूरी वही लोग समझ सकते हैं जो जो इस हालत में जी रहे होंगे, मेरे जैसे हालत में जी रहे होंगे, वही लोग मेरी मजबूरी समझेंगे। और दोस्तों जो है एंजल हो गई है आपकी अप्रैल आएगा 7वें साल की हो जाएगी, 7वां लग जाएगा, तब उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़कियां जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ससुराल जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मायके रहूँ। मैं बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके इस कन्फ्यूजन को दूर करिएगा, क्योंकि आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। क्योंकि हमारी पब्लिक हमारे लिए भगवान समान है और अपने भगवान की बात कोई नहीं टालता है। दोस्तों बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं आप लोग कैसा कैसा ज़माना आ गया, क्या क्या चल रहा है। इतना माँ बाप अपना खून पसीना निचोड़ के बेटी का शादी कर रहे हैं और उसके बाद दहेज के लोभियों को इतना लालच सता दिया है, इतना लालच सता दिया है कि लोग जो है मार दे रहे हैं। किसी को जहर देकर मार दे रहे हैं, तो किसी को फांसी लगाकर मार दे रहे हैं, तो किसी को कस के मार दे रहे हैं। एकदम से देख देख के
हमारा कलेजा आपसे ही फटने लगता है कि मेरी भी एक बेटी है, क्या होगा आगे चल के। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे जैसे भी उसको पढ़ा लिखा देंगे, जानकार रहेगी, भगवान उस लायक करेंगे तो कहीं दो पैसा अपना सुकून से कमाएगी, खाएगी, किसी का सहारा उसको नहीं लेना पड़ेगा। हम अपनी जैसी ज़िंदगी अपने बच्चों को नहीं देना चाहते हैं। हम उनका भविष्य जो है, मतलब उनका भविष्य हम देखना चाहते हैं, उजाले में हो, अंधेरे में ना हो। तो दोस्तों, मम्मी की बात बता रहे हैं। मम्मी बहुत हम लोगों को लेकर झेली है। क्या क्या मम्मी नहीं की हम लोगों के लिए। मजदूरी नहीं की है, ताने नहीं सुनी हैं, गालियाँ नहीं सुनी है, बहुत कुछ झेली है, लेकिन तो हम लोगों को कभी करने नहीं दी है। अपने खुद सब कुछ करके इतना बड़ा कि इस लायक के कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इतना पढ़ाई लिखाई ये हमारे मम्मी की देन है। और समझ लीजिए हम लोग अपने मम्मी में माँ बाप दोनों लोग को देखते हैं। और रह गई गुस्से की बात, तो किसके माँ बाप बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज जो सब कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ बातें बताते हैं। लड़की की ज़िंदगी, एक औरत की ज़िंदगी आसान नहीं है, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा नसीब पता नहीं कैसा भगवान लिख दिए हैं। हम सोचते हैं तो बहुत रोते हैं, और अपना दुख किससे हम बताने जाएं। तो जब हमसे नहीं रहा जाता है एकदम से, तब हम सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। थोड़ा दिल को जो है सुकून मिलता है। इसमें कुछ भाई बहन लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट कर देते हैं ना, तो दिल को बहुत राहत मिलती है कि हमको भी समझने वाला कोई है। तो इसीलिए दोस्तों हम रो के डालते हैं, और दिखावा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। और कुछ लोगों को दिखावा लगता है। चलिए कोई बात नहीं है, जब अपने ऊपर आती है तब सबको पता चलता है। दोस्तों, ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे आप लोगों को सब कुछ। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग हमारे ब्लॉग को पूरा देखिएगा और हमको सपोर्ट करिएगा।